हजारों किलोमीटर दूर जब कोई बम गिरता है तो उसकी गूंज सिर्फ वहीं नहीं रुकती। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही खौफनाक वास्तविकता को डिकोड करने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक वैश्विक युद्ध एक विशाल और न रुकने वाले डोमिनोज इफेक्ट को जन्म देता है। एक ऐसा इफेक्ट जो सीधे हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी सुरक्षा और यहाँ तक कि हमारे घरों की रसोई तक पहुंचकर आग लगा सकता है। और ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की इस चेतावनी पर गौर करना बहुत जरूरी है। उनका कहना है कि ये 1970 के दशक के उस भयानक लॉस्ट डिकेड वाले ऊर्जा संकट से भी कहीं ज्यादा बदतर स्थिति हो सकती है। सच कहें तो हम एक ऐसे वैश्विक पॉली क्राइसिस के मुहाने पर खड़े हैं जहां कई सारे संकट एक साथ आपस में टकरा रहे हैं और इसका असर बहुत ही भयानक हो सकता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं जियोपॉलिटिकल शॉकवेव यानी भू राजनीतिक झटकों की। जब दुनिया में उथल पुथल मचती है तो उसका सबसे पहला और सीधा असर हमारी सीमाओं की सुरक्षा पर पड़ता है। हाल ही में जो ऑपरेशन सिंदूर जैसे घटनाक्रम हुए हैं, उन्होंने जमीनी हकीकत को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। इसी का नतीजा है कि भारत के रक्षा बजट में 15.19% की एक ऐतिहासिक और बहुत बड़ी वृद्धि की गई है, जो अब $93.5 बिलियन तक पहुंच गया है। ये उछाल सिर्फ कोई आम नंबर नहीं है, बल्कि हमारी जमीनी सेना को आधुनिक बनाने और समुद्री सुरक्षा को बिल्कुल अभेद्य बनाने की एक सख्त और तात्कालिक जरूरत को दिखाता है। अब इस चार्ट पर नजर डालते हैं, तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। भारत के सामने जो चुनौती है वो कितनी बड़ी है। एक तरफ चीन का $374 बिलियन का विशाल रक्षा बजट है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान का लगभग $9 बिलियन का बजट। ऐसे में भारत का ये $93 बिलियन का बजट इन दो अलग अलग मोर्चों की दोहरी चुनौती का डटकर सामना करने और खुद को सुरक्षित रखने के लिए रणनीतिक रूप से बहुत अहम हो जाता है। चलिए अब दूसरे अहम पहलू की तरफ बढ़ते हैं, चोकिंग द सप्लाई चेन यानी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का दम घुटना। सीमाओं से निकलकर जब हम समुद्री व्यापारिक रास्तों की तरफ देखते हैं तो हालात और भी ज्यादा डराने वाले लगते हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ यानी हुर्मुज़ जलडमरू मध्य का ही उदाहरण ले लेते हैं। इस समय वहां समुद्र के बीचों बीच 500 से ज्यादा मालवाहक जहाज पूरी तरह से फंसे हुए हैं। और सबसे खौफनाक बात यह है कि युद्ध के जोखिम का जो इंश्योरेंस प्रीमियम कभी प्रति कंटेनर सिर्फ $50 हुआ करता था, वो अब रॉकेट की तरह उछलकर $3000 तक पहुंच गया है। इस नाकेबंदी ने पूरी अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई चेन को एक तरह से लकवा मार दिया है। और इस लकवे का सीधा असर भारत के निर्यात पर पड़ रहा है। नहावा शेवा जैसे हमारे बड़े बंदरगाहों पर हाहाकार मचा हुआ है। ईरान जाने वाला $2 बिलियन का बासमती चावल, ताजे फल जैसे केले, आम, सेब और भैंस का मांस, ये सब वहां कंटेनरों में सड़ रहे हैं। साथ ही 20 लाख टन चीनी भी फंसी हुई है। ये हमारी कृषि निर्यात अर्थव्यवस्था के लिए सच में एक भयानक झटका है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, जो है द मैक्रो इकोनॉमिक फॉलआउट, यानी इस पूरी अफरा तफरी का हमारे व्यापक अर्थतंत्र पर आखिर क्या असर हो रहा है। सबसे बड़ा झटका लगा है कच्चे तेल को। भारतीय क्रूड बास्केट की कीमत $156 प्रति बैरल तक उछल गई है। अब हमारी अर्थव्यवस्था अपने कच्चे तेल की 85% से ज्यादा जरूरतों के लिए बाहर के देशों पर निर्भर है। ऐसे में कीमतों का इतना ज्यादा बढ़ जाना हमारे पूरे सिस्टम के लिए बेहद खतरनाक स्थिति पैदा कर देता है। पश्चिम एशिया में संघर्ष बढ़ते ही हमारी वित्तीय दुनिया में कैसा भूचाल आया, इसे इस टाइमलाइन से समझते हैं। मार्च की शुरुआत में ही विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने घबराकर $7.9 बिलियन भारतीय बाजार से निकाल लिए। इसका तुरंत असर यह हुआ कि सेंसेक्स धड़ाम से 6.5% नीचे आ गिरा और भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले ₹95 के ऐतिहासिक निचले स्तर पर जा पहुंचा। इस भारी तेल झटके और ठप पड़े निर्यात का नतीजा बहुत डरावना हो सकता है। हमारी अनुमानित जीडीपी विकास दर में 2.0 से 2.5% तक की भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। सीधे शब्दों में कहें तो हमारी अर्थव्यवस्था का पहिया धीमा पड़ जाएगा और निर्यात हब या कारखानों में काम करने वाले लाखों लोगों की नौकरियां रातों रात खत्म हो सकती हैं। अब इस पूरे भू राजनीतिक खेल को थोड़ा करीब से देखते हैं। हमारा चौथा पॉइंट है कि इन सबका आम भारतीय घरों पर क्या असर पड़ता है। इम्पैक्ट ऑन इंडियन हाउसहोल्ड्स। ये असल में एक ऐसा क्रूर चक्र है जो सीधे आम इंसान की जेब पर डाका डालता है। होता क्या है कि पहले कच्चे तेल और एलपीजी की कीमतों में आग लगती है। इसके चलते ट्रांसपोर्ट और माल ढुलाई महंगी हो जाती है। इसका सीधा असर ये होता है कि राशन और सब्जियों के दाम आसमान छूने लगते हैं। फिर इस महंगाई को कुचलने के लिए रिजर्व बैंक को ब्याज दरें बढ़ानी या स्थिर रखनी पड़ती हैं।
और इसका सबसे दर्दनाक नतीजा ये होता है कि होम लोन या कार लोन की ईएमआई अचानक से बढ़ जाती है। संकट से पहले और बाद की जिंदगी का फर्क बिल्कुल साफ है। पहले एक सुकून था, स्थिर महंगाई दर थी, ट्रांसपोर्ट का खर्च बजट में था और एक्सपोर्ट से जुड़ी नौकरियां सुरक्षित थी। लेकिन आज की हकीकत क्या है? एलपीजी गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, बंदरगाहों पर करोड़ों का माल सड़ रहा है और मजदूर वर्ग के सिर पर बेरोजगारी की नंगी तलवार लटक रही है। ये एक नई और बेहद तनाव से भरी रोजमर्रा की जिंदगी बन गई है। एक और बहुत बड़ा खतरा है और वो जुड़ा है इस नंबर से, $51 बिलियन। ये वो विशाल रकम है जो हर साल खाड़ी देशों में खून पसीना एक करने वाले भारतीय देश भेजते हैं। आज जंग के माहौल में ये पूरी वित्तीय जीवन रेखा खतरे में है। उन लाखों भारतीय परिवारों की आर्थिक सुरक्षा पूरी तरह दांव पर लग गई है, जो सिर्फ और सिर्फ इसी पैसे के भरोसे अपना घर चलाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम इस तूफान के सामने घुटने टेक देंगे? हमारा 5वां और आखिरी पॉइंट इसी बारे में है, नेविगेटिंग द क्राइसिस, यानी इस संकट से कैसे निपटा जा रहा है। इस भारी अराजकता के बीच आर्थिक मामलों के विभाग ने सप्लाई चेन को टूटने से बचाने और छोटे मझोले उद्योगों यानी एमएसएमई को बचाने के लिए 497 करोड़ रुपए के रिलीफ नाम के एक खास समयबद्ध पैकेज की शुरुआत की है। ये पैकेज उन घबराए हुए निर्यातकों के लिए एक बहुत ही जरूरी सेफ्टी नेट का काम कर रहा है। इसके अलावा राहत की बात यह है कि देश के अर्थव्यवस्था के पास कुछ मजबूत ढाल भी हैं। हमने कच्चे तेल के लिए किसी एक पर निर्भर होने के बजाय 41 से अधिक देशों से उसे खरीदना शुरू किया है। हमारी अपनी घरेलू मांग बहुत मजबूत है और सबसे बड़ी बात, हमारे पास $709.8 बिलियन का एक विशाल विदेशी मुद्रा भंडार है जो 11 महीने तक के आयात को कवर कर सकता है। ये सारे फैक्टर इस बाहरी झटके के खिलाफ एक चट्टान की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे हम आज के इस गहरे विश्लेषण के अंत में पहुंच रहे हैं, एक बहुत ही बेचैन करने वाला सवाल हमारे सामने खड़ा है। अगर ये भू राजनीतिक संघर्ष रुकने के बजाय और हिंसक रूप लेते हैं और लंबे समय तक चलते रहते हैं, तो क्या हमारी ये मजबूत आर्थिक दीवारें और ये रणनीतिक बफर इस निरंतर ग्लोबल पॉलीक्राइसिस का डटकर सामना कर पाएंगे? ये सोचने वाली बात है ना। इस जटिल विषय को समझने के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।